हमारे बीच की डील का क्या? वो भड़क उठा। कौन सी डील? वो साफ मुकर गई। नैना, मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। वो इसको कलाई से थामे सीने में भींच गया। प्लीज छोड़े मुझे। मुझे कोई डील नहीं करनी आपसे। आप मुझे अभी इसी वक्त तलाक देकर फारिग करें। वो नजरें चुराते हुए बोली। नैना ने इससे 1 साल की कॉन्ट्रैक्ट मैरिज की थी, जिसमें वो इसे बच्चा पैदा करके देने वाली थी। 9 माह तक वो बच्चा कोख में रखे ममता के रिश्ते में बंध गई थी। ये बच्चा मेरा है और मुझे मेरा बच्चा चाहिए। वो गुस्से की इंतहा कर गया कि नैना को लेबर पेन शुरू हो गया। जासिम, हमारा बच्चा, इसे इमरजेंसी में शिफ्ट किया गया। माँ और बच्चे में से किसी को बचा सकते हैं। डॉक्टर की बात पे जासिम तड़प उठा। आप माँ को रात के 2 बज चुके थे, लेकिन कमरे में फैली धीमी रोशनी में नैना की आंखों से नींद कोसों दूर थी। 7वां महीना शुरू होते ही इसके वजूद में एक अजीब सा भारीपन और थकन ने डेरे डाल लिए थे। मगर इस वक्त इसे जिस चीज ने बेचैन कर रखा था, वो जिस्मानी थकन नहीं, बल्कि दिल की वो उलझन थी जो सामने सोफे पर सोते हुए शख्स को देखकर मजीद बढ़ जाती थी। वो शख्स जासम, जिसके साथ इसका रिश्ता सिर्फ एक कागज के टुकड़े और 1 साल की डील तक महदूद था, जिसकी कीमत इसके पेट में पलने वाला बच्चा था। नैना ने एक गहरी सांस ली और करवट बदलने की कोशिश की, लेकिन कमर के निचले हिस्से में उठने वाले दर्द ने इसे हल्की सी सिसकी भरने पर मजबूर कर दिया। इसकी आवाज बमुश्किल इसके लबों तक आई थी कि सोफे पर सोया हुआ जासम एकदम हड़बड़ाकर उठ बैठा। इसकी आंखों में नींद की बजाय एक अजीब सी फिक्र और वहशत थी, जैसे इसने कोई बहुत खौफनाक चीज देख ली हो। नैना, क्या हुआ? दर्द हो रहा है? डॉक्टर को कॉल करूं? जासम के सवालात एक ही सांस में अदा हुए थे और वो नंगे पैर ही बेड की तरफ लिपका था। नैना चंद लम्हों तक इसकी परेशान हाल सूरत को देखती रही। ये वो मर्द था जिसे सिर्फ अपने वारिस से गर्ज होनी चाहिए थी, जिसे इस डील के तहत सिर्फ बच्चे का खरीदार होना चाहिए था। लेकिन इसकी आंखों में नैना के लिए जो तड़प थी, वो किसी किराए की कोख वाली औरत के लिए नहीं हो सकती थी। नहीं, मैं ठीक हूँ। बस पैरों में थोड़ी सूजन की वजह से दर्द है और मुझे आइसक्रीम खानी है, नैना ने नज़रें चुराते हुए कहा। इसे खुद पर हैरत हो रही थी कि वो रात के 2 बजे इस मगरूर और सख्त-मिजाज समझे जाने वाले शख्स से क्या फरमाइश कर रही है। लेकिन जासिम के चेहरे पर नागवारी का कोई तासुर नहीं था, बल्कि इसके लबों पर एक इंतहाई दिलकश मुस्कुराहट उभर आई। चॉकलेट फिज या स्ट्रॉबेरी? इसने नरमी से पूछा और नैना के जवाब का इंतजार किए बगैर ही कमरे से बाहर निकल गया। जब वो वापस आया तो इसके हाथ में चॉकलेट आइसक्रीम का बाउल था। लेकिन हैरत की बात यह थी कि इसने वो बाउल नैना को पकड़ाने की बजाय खुद बेड के किनारे बैठकर चम्मच से इसे खिलाना शुरू कर दिया। नैना का दिल एक लम्हे को धड़कना भूल गया। जासम की कुर्बत, इसकी वो दिल फरेब खुशबू और इसकी आंखों की वो गहराई जिसमें नैना खुद को डूबता हुआ महसूस कर रही थी, सब कुछ इसके एसाब पर हावी हो रहा था। आइसक्रीम खत्म होने के बाद जब नैना ने लेटने की कोशिश की, तो जासम ने अचानक इसके पैरों को अपने हाथों में ले लिया। ये आप क्या कर रहे हैं? छोड़े मेरे पैर। नैना ने घबराकर पीछे हटी। एक डील के तहत लाई गई औरत के पैर दबाना एक अरबपति बिजनेसमैन को जेब नहीं देता था। चुपचाप लेटी रहो नैना। तुम अकेली इस तकलीफ से गुजर रही हो, मुझे कम अज कम इतना तो करने दो। जासम की आवाज में एक अजीब सा दुख और तहक्कुम था कि नैना चाह कर भी मज़ाहमत ना कर सकी। जासम के मजबूत हाथ इंतहाई नरमी से इसके सूजे हुए पैरों को दबा रहे थे। इसका लिम्स नैना के वजूद में एक अनोखी सी सनसनी पैदा कर रहा था। अचानक नैना के पेट में बच्चे ने जोर से किक लगाई। नैना के मुंह से बेसाख्ता एक हल्की सी आवाज निकली और इसने अपना हाथ पेट पर रख लिया। जासम के हाथ एकदम रुक गए। इसने सवालिया और बेकरार नजरों से नैना को देखा। नैना ने हिचकिचाते हुए इस बात में सर हिलाया। जासम का कामता हुआ हाथ आगे बढ़ा
और नैना के पेट पर जा ठहरा। इसी लम्हे बच्चे ने दोबारा हरकत की और जासम की आंखों में जैसे हजारों सितारे चमक उठे। इसने अपना सर नैना के पेट के करीब किया और एक ऐसा मशहूर गंद मंजर नैना की आंखों के सामने था जिसने इसके दिल की तमाम दीवारें गिरा दी थी। जासम की आंखों से एक आंसू टूटकर नैना के हाथ पर गिरा था। वो आंसू गर्म था। इसमें एक बाप की मोहब्बत, एक शोहर की तड़प और एक ना समझ आने वाला गहरा राज छुपा था। नैना का दिल चीख चीख कर कह रहा था, ये शख्स खरीदार नहीं हो सकता, ये डील नहीं हो सकती। इनके दरमियान कुछ ऐसा है जो इन कागजों और शर्तों से बहुत बलातर है। लेकिन इस रात की इस खामोश और बेपनाह और मानवी कुर्बत ने नैना के दिल में एक ऐसा बीज बो दिया था जो आने वाले वक्त में एक बहुत बड़े तूफान का पेशे खैमा बनने वाला था। क्योंकि वो नहीं जानती थी कि जासम की इस मोहब्बत भरी मुस्कुराहट के पीछे कितना भयानक दर्द और कितनी बड़ी कुर्बानी छुपी है। वो इस शहर में मुब्तला थी। पिछली रात की इस तिलिस्माती और खामोश गुर्बत ने नैना के जहन में एक अजीब सी खुलबली मचा दी थी और वो सारा दिन इस शशोपंज में मुब्तला रही कि आखिर जासम का असली रूप कौन सा है। वो एक बेहिस और मगरूर बिजनेसमैन है या वो शख्स जिसकी आंखों में रात इसने एक बाप और शोहर की सच्ची तड़प देखी थी। इसी उलझन में गुमसुम वो शाम के वक्त सीढ़ियां उतर रही थी। इसका ध्यान कदमों पर नहीं बल्कि जासम के इस लिम्स और आंसुओं पर था जो रात इसके पेट और हाथ पर महसूस हुए थे। 7वें महीने के भारीपन के साथ सीढ़ियां उतरना वैसे ही मुहाल था। अचानक इसका पाँव फिसला और इससे पहले कि इसके मुंह से कोई चीख निकलती या वो किसी खौफनाक हादसे का शिकार होती, दो मजबूत बाजुओं ने इसे हवा में ही दबोच लिया। नन्ना ने खौफ से आंखें बंद कर ली थी और इसका दिल पसलियों से टकराकर बाहर आने को बेताब था। मगर जब इसे एक मानूस सी दिल फरेब खुशबू और सीने की तेज धड़कन महसूस हुई तो इसने होले से पलकें उठाई। जासम इसे अपने मजबूत हसार में लिए खड़ा था। इसका चेहरा खौफ से सफेद पड़ चुका था और इसकी सांसें बेतरतीब थीं। वो नैना को यूं अपने सीने में लगाए हुए था जैसे अगर इसकी गिरफ्त जरा भी ढीली पड़ी तो नैना कहीं गायब हो जाएगी। दोनों की नजरें मिली तो वक्त जैसे थम गया। जासम की गहरी सी आंखों में एक ऐसा तूफान मच रहा था जिसमें नैना को अपनी जात मुकम्मल तौर पर डूबती महसूस हुई। वो इन आंखों में छुपी इस बेपनाह और खामोश मोहब्बत को पढ़ सकती थी जो किसी मायदे या शर्त की मोहताज नहीं थी। जासम की उंगलियां नैना की कमर पर सख्ती से गड़ी हुई थीं और इसका अंगूठा बेसाख्ता नैना के रुखसार को छू रहा था। ये एक ऐसा मशहूर गिन और जादुई लम्हा था जिसने नैना के वजूद में सनसनी दौड़ा दी। लेकिन फिर अचानक नैना के दिमाग में वो कड़वी हकीकत गूंजी कि वो महज एक किराए की कोख है और डील के मुताबिक वक्त पूरा होने पर इसे इस घर से निकाल दिया जाएगा। इस ख्याल के आते ही नैना ने एक झटके से खुद को जासम की गिरफ्त से आजाद करवाया। इसका दिल खून के आंसू रो रहा था मगर इसने अपने चेहरे पर एक मस्नूई सर्द मेहरी सजाए हुए कहा, आपको इतना परेशान होने की जरूरत नहीं। आपकी डील और आपका वारिस बिल्कुल महफूज है। ये जुमला किसी नश्तर की तरह जासम के दिल में उतरा। इसके चेहरे की तमाम तर फिक्र और मोहब्बत एकदम एक गहरे और तकलीफदा साए में बदल गई। इसने कुछ नहीं कहा, बस एक तवील दर्द भरी और खामोश निगाह नैना पर डाली और बिना कोई लफ्ज़ अदा किए वहां से पलट गया। जासिम की इस अज़ियतनाक खामोशी और इसकी पुश्त को देखकर नैना का दिल जैसे किसी ने मुट्ठी में जकड़ लिया। वो जानती थी कि इसने जासिम को तकलीफ दी है, लेकिन वो खुद भी तो इस डील के खौफ से अंदर ही अंदर टूट रही थी। वो नहीं जानती थी कि इसकी ये सर्द मेहरी और खुद को बचाने की ये कोशिश जासिम के इस जख्म को मज़ीद गहरा कर रही है, जो वो पिछले 3 सालों से अपने सीने में छुपाए नैना की ज़िंदगी की भीख माँग रहा था। और यूं इन दोनों के दरमियान मोहब्बत का ये खामोश और दर्दनाक खेल एक ऐसे दोराहे पर खड़ा हुआ जहां हर बढ़ता हुआ कदम इन्हें एक दूसरे के करीब भी कर रहा था और भयानक इंजाम की तरफ धकेल भी रहा था जिसका इन्हें अंदाजा ही नहीं था। अस्पताल के इस सर्द और खामोश कमरे में जहां नैना अल्ट्रासाउंड पर लेटी थी मगर इसके अंदर जज्बों का एक ऐसा आतिश फिशाव भरा था जिसे संभालना इसके बस से बाहर हो रहा था। डॉक्टर ने जैसे ही ठंडा जेल इसके उभरे हुए पेट पर लगाया तो नैना के जिस्म में एक सनसनी दौड़ गई और इसने बेसाख्ता पास खड़े जासिम की तरफ देखा जिसकी नजरें सामने स्क्रीन पर जमी थीं और इसके चेहरे की लकीरों में एक अजीब सी बेकरारी और तमानियत का मिला जुला तासुर था। फिर अचानक कमरे के इस खामोश माहौल में एक मध्यम लेकिन इंतहाई वाज़ेह आवाज गूंजी, धक धक धक। ये इस नन्ही जान के दिल की धड़कन थी जो नैना के वजूद का हिस्सा बनकर इसके अंदर परवान चढ़ रही थी। इस आवाज को सुनते ही नैना के दिल पर जैसे किसी ने हथौड़ा मारा हो।
ममता का एक ऐसा शदीद, गहरा और नाकाबिले बयान एहसास इसकी रगों में खून बनकर दौड़ गया कि इसकी आंखों से बेख्तियार आंसुओं की झड़ी लग गई। इसी जिंदगी में पहली बार इतनी शिद्दत से एहसास हुआ कि ये किसी कागज पर लिखी हुई डील का हिस्सा नहीं है, ये इसका अपना बच्चा है, इसका अपना गोश्त पोस्त है, जिसे वो चंद माह बाद किसी और के हवाले करने का सोच कर ही मौत की वादी में उतरती हुई महसूस हो रही थी। इसके गालों पर बहते आंसू देखकर जैसम से दूर ना खड़ा रहा गया। वो बेसाख्ता आगे बढ़ा और इसे नैना का कांपता हुआ सर्द हाथ अपने गर्म और मजबूत हाथों की गिरफ्त में ले लिया। जैसम के इस तरह हाथ थामने में इतनी अपनायत, इतना सुकून और एक खामोश दिलासा था, जिसने नैना के अंदर चलते तूफान को एक लम्हे के लिए थाम लिया। जैसम का अंगूठा इंतहाई नरमी से नैना के हाथ के पुष्प पर हरकत कर रहा था और उसकी गहरी नम आंखें ये बता रही थीं कि वो भी इसी धड़कन को सुनकर अंदर तक किसी कदर हिल चुका है। अस्पताल से वापसी का सारा सफर एक ऐसी जानलेवा और भारी खामोशी में कटा जिसमें दोनों के दरमियान अल्फाज से ज्यादा इनकी धड़कनें शोर कर रही थी। गाड़ी के शीशे से बाहर अंधेरे में घूरते हुए नैना का दिमाग मुसलसल एक ही बात सोचकर कांप रहा था। जब इस मर्द की महज इतनी सी कुर्बत और इस बच्चे की एक धड़कन पर यूं अपना आप मुकम्मल तौर पर हार चुकी है, तो डील का वक्त पूरे होने पर वो इन दोनों को हमेशा के लिए कैसे छोड़ पाएगी। इसके दिल में अब सिर्फ बच्चे को खोने का खौफ नहीं था, बल्कि एक और शदीद खौफ ने भी अपने पंजे गाड़ लिए थे, और वो खौफ जैसम की मोहब्बत और इसके इस पुरसुकून लिम्स को खोने का था। दूसरी तरफ ड्राइविंग सीट पर बैठा जैसम बार बार की नखियों से नैना के आंसुओं से भीगे उदास चेहरे को देख रहा था। इसका दिल तड़प कर चाह रहा था कि वो इसी वक्त गाड़ी रोके, नैना को अपने सीने से लगाए और चीख चीख कर सारी दुनिया को बता दे कि कोई कॉन्ट्रैक्ट, कोई डील नहीं, तुम मेरी मनकू हो, मेरी मोहब्बत हो और ये हमारी निशानी है। मगर इसे डॉक्टर की वो सख्त वार्निंग याद थी कि नैना के दिमाग पर कोई भी अचानक जज्बाती दबाव या पुरानी यादों का झटका इसकी जान ले सकता है या इसे हमेशा के लिए पागल कर सकता है। मोहब्बत और मजबूरी के इस अज़ियतनाक सफ़र में वो दोनों एक ही गाड़ी में एक साथ बैठे हुए भी एक दूसरे से कोसों दूर थे, और ममता के इस जागते हुए ताकतवर एहसास ने नैना के अंदर एक ऐसी खतरनाक बगावत का बीज बो दिया, जहाँ वो अब इस नाम निहाद डील की जंजीरें तोड़ने और अपने बच्चे और अपनी मोहब्बत को बचाने के लिए किसी भी हद तक जाने का इरादा कर चुकी थी। रात का पिछला पहर था और बाहर चलने वाली तेज हवाओं ने खिड़कियों के शीशे पर एक अजीब सी दस्तक देना शुरू कर रखी थी। मगर नैना एक ऐसी गहरी और खौफनाक नींद के हसार में थी, जहाँ हकीकत और वहम की सरहदें मिट चुकी थीं। इसके बंद पेवटों के पीछे एक धुंधला मगर दिल हिला देने वाला मंजर चल रहा था। एक अस्पताल का कमरा, चारों तरफ फैला हुआ खून, मॉनिटर पर चलती हुई सीधी लकीर कि वो खौफनाक पीप की आवाज, और एक मर्द जो इसके बेजान वजूद के पास घुटनों के बल गिरा दहाड़े मार मार कर रो रहा था। इस मर्द का चेहरा धुंधला था, लेकिन इसकी सिसकियों का दर्द नैना के दिल को चीर रहा था। ख्वाब में इसे अपना दम घुटता हुआ महसूस हुआ, जैसे कोई इसे इसका सब कुछ छीन रहा हो। इसका सांस उखड़ने लगा और एक दिल खराश चीख के साथ इसकी आंख खुल गई। नैना का पूरा वजूद पसीने में भीगा हुआ था और वह बेड पर उठकर बुरी तरह हाँफ रही थी। इसका एक हाथ बेसाख्ता अपने उभरे हुए पेड़ पर था, जैसे वो अपने बच्चे को किसी अनदेखे साए से बचाना चाहती हो। इसकी चीख इतनी दिलसोज थी कि अगले ही सेकंड कमरे का दरवाजा एक झटके से खुला और जासम दीवानावार अंदर दाखिल हुआ। इसके आवाज इस कदर उड़े हुए थे कि वो ये भी भूल गया कि इनके दरमियान किसी किस्म का मसनूई फासला कायम है। वो सीधा बेड पर आया और बगैर एक लम्हा जाया किए नैना को खींचकर अपने मजबूत सीने से लगाया। नैना, जो अब तक इस भयानक ख्वाब के सहर में बुरी तरह कांप रही थी, जासम के इस कदर महफूज और गर्म हिसार में आते ही फूट फूट कर रो पड़ी। इसने अपने दोनों हाथ जासम की शर्ट में सख्ती से गाड़ लिए, जैसे वो कोई डूबता हुआ शख्स हो जिसे अचानक किनारा मिल गया हो। जासम का एक हाथ नैना के सर को सहला रहा था और दूसरा इसकी कमर के गिर्द सख्ती से लिपटा हुआ था। कुछ नहीं हुआ मेरी जान, मैं हूं यहाँ, कोई तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता, कुछ नहीं हुआ। जासम के लबों से बेसाख्ता निकलने वाले ये अल्फाज और इसकी आवाज में मौजूद वो तड़प नैना के कानों में पड़ी तो इसके रोने की शिद्दत में कमी आने लगी। जासम के वजूद की वो जानी पहचानी और सुकून बा खुशबू नैना के बिखरे हुए असाब को जादुई अंदाज में पुरसुकून कर रही थी। कुछ देर बाद जब नैना के हवास बहाल हुए और इसे अपनी इस बेतकल्लफी और कुर्बत का एहसास हुआ, तो इसने हिचकिचाते हुए सर उठाकर जासम को देखा। इसी लम्हे कमरे के नाइट बल्ब
बल्ब की धीमी रोशनी में नैना की नजर जासम के इन गहरी सी आंखों से टकराई। वो एकदम सुन्न होकर रह गई। इन आंखों में नींद के खुमार या एक काम सी परेशानी नहीं थी, बल्कि एक ऐसा था और गहरा दर्द था जिसे नैना के वजूद को हिला कर रख दिया। जासम की आंखें सुर्ख थीं और इनमें से एक ऐसी बेबसी और अजियत रक्स कर रही थी, जैसे वो ख्वाब नैना ने नहीं बल्कि खुद जासम ने खुली आंखों से जी कर देखा हो। नैना का दिल एक अनजाने खौफ और उलझन से कांप उठा। वो समझ ही नहीं पा रही थी कि इसके एक ख्वाब पर ये शख्स इतना क्यों टूट गया। एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज करने वाला, सिर्फ एक वारिस की चाह रखने वाला मर्द इतनी शिद्दत से कैसे किसी को अपने सीने में छुपा सकता है। जासम ने जल्दी से नजर चुराई और साइड टेबल से पानी का गिलास भरकर नैना के लबों से लगाया। नैना ने पानी के चंद घूंट पड़े, लेकिन इसकी नजर जासम के इस चेहरे पर जमी थी जिस पर अभी भी इसने एक ऐसी थकन और कुर्बानी के आसार देखे थे जो किसी भी तरह एक खरीदार के नहीं हो सकते। ये रात नैना के जहन में हजारों ऐसे सवालात छोड़ गई जिनके जवाबात इसे इस नाम निहार डील की दीवारें गिराने पर मजबूर कर रहे थे। इसे लगने लगा कि इस घर की खामोशी और जासम की इस सर्द मेहरी के पीछे कोई ऐसा खौफनाक राज दफन है जिसकी जड़ें इसके अपने माजी और इन धुंधले ख्वाबों से जा मिलती हैं। 8वें महीने का आगाज नैना के लिए किसी क़यामत से कम नहीं था। कैलेंडर पर तेजी से बदलती तारीखें इस पे हर रोज ये एहसास दिलाती कि इसके और जासम के दरमियान मौजूद वो नाम नहार डील अब अपने इख्तिताम की तरफ बढ़ रही है। इसके अंदर की माँ और एक औरत जो जासम की खामोश मोहब्बत के सहर में मुकम्मल तौर पर गिरफ्तार हो चुकी थी, अब बिछड़ने के खौफ से शिद्दत से तड़पने लगी। नैना को लगने लगा अगर इसने खुद को जासम की इस दीवानावार तवज्जो और कुर्बत का मज़ीद आदी होने दिया तो जब वो इसे छोड़ कर जाएगी तो शायद इसकी जान ही निकल जाए। इसी जानलेवा खौफ और अपनी कमजोरी को छुपाने के लिए नैना ने एक इंतहाई तकलीफदा और कठिन रास्ता चुना। इसे अपने इर्द गिर्द बगावत और बदतमीजी की एक ऐसी खारदार दीवार खड़ी कर ली जिसका मकसद सिर्फ और सिर्फ जासम को खुद से दूर रखना था। इस शाम जब जासिम हमेशा की तरह ऑफिस से आते ही सीधा इसके कमरे में आया और इंतहाई मोहब्बत से इसकी पसंदीदा फल और अद्वियात इसके सामने रखी, तो नैना के दिल में एक मीठा सा दर्द उठा, मगर इसने फौरन अपनी आंखों में एक मसनूई सर्द मेहरी और नफरत सजा ली। ये सब तकल्लुफ़ात करने की जरूरत नहीं मिस्टर जासम। मैं कोई आपकी बीवी नहीं हूँ जिसके नखरे आप यूं उठा रहे हैं। मैं तो सिर्फ एक किराए की कोख हूँ, एक डील का हिस्सा, और आपको बस अपने वारे से मतलब होना चाहिए। नैना के मुंह से निकलने वाला हर लफ्ज किसी जहरीले तीर की तरह सीधा जासम के दिल में पेवस्त हो रहा था। जासम के हाथ जो फल काट रहे थे एकदम रुक गए। इसके चेहरे की मुस्कुराहट बुझ गई और इसकी गहरी सी आंखों में एक ऐसी जानलेवा जियत और दुख उभरा जिसे दुख देख कर नैना का अपना कलेजा कटकर रह गया। जासम ने धीरे से सर उठाया और नैना की आंखों में देखा। इन आंखों में इतनी शिद्दत की तकलीफ थी कि नैना को लगा वो भी धाड़े मार मार कर रो देगी, लेकिन जासम ने अपने होंठ सख्ती से भींच लिए और अपने अंदर उठने वाली इस तूफान को जहर के घूंट की तरह पी गया। वो नैना को ये नहीं बता सकता था कि वो इसकी जिंदगी बचाने के लिए हर रोज किस मौत से गुजर रहा है। तुम्हें जो समझना है समझो नैना, लेकिन जब तक तुम इस घर में हो तुम्हारी और इस बच्चे की जिम्मेदारी मेरी है। जासम की आवाज में एक अजीब सी खुरदरी और दुख भरी गूंज थी जिसने नैना के दिल के टुकड़े टुकड़े कर दिए। वो चाहती थी कि जासम इस पर गुस्सा करे, इसे डांटे, ताकि इसे इससे दूर जाने में आसानी हो, मगर जासम का ये सब्र तहम्मुल और खामोशी कुर्बानी नैना को अंदर ही अंदर रेजा रेजा कर रही थी। जासम खामोशी से ट्रे वहां छोड़कर कमरे से बाहर निकल गया। जैसे ही दरवाजा बंद हुआ नैना का वह मजबूत और बागियाना खौल टूटकर बिखर गया। वो दोनों हाथ से अपना मुंह छुपाकर फूट फूट कर रो पड़ी। इसे खुद से नफरत हो रही थी कि वो इस शख्स को इतनी अजियत दे रही है जो रातों को जागकर इसका ख्याल रखता है, लेकिन वो मजबूर थी क्योंकि वो नहीं जानती थी कि इसकी ये मस्नूई बगावत दरअसल इस सच्ची मोहब्बत की मौत का आगाज कर रही है जिसकी बुनियाद पर जासम ने ये पूरी झूठी दुनिया खड़ी की थी। इनके दरमियान गलतफहमी और दर्द की ये खली जब इतनी गहरी होती जा रही थी कि कोई एक पल भी इधर से उधर होता तो दोनों का वजूद इसमें हमेशा के लिए गर्क हो जाता, और मोहब्बत की अजियतनाक जंग अब इस मोड़ पर आ चुकी थी। घर की तारीख और खामोश स्टडी रूम जहाँ जासम सोफे पर नडाल सा बैठा और इसके दोनों हाथ इसके चेहरे पर जमे थे, नैना के अदा किए गए वो जहरीले अल्फाज में मैं तो सिर्फ एक किराए की कोख हूँ, एक डील का हिस्सा, इसके दिमाग में किसी हथौड़े की तरह बरस रहे थे। इस मरते आहन की आंखों से आंसुओं की एक लड़ी खामोशी से बहकर इसकी कमीज के कॉलर में जज़ब हो रही थी। इसे कांपते हाथों से अपना फोन उठाया और एक नंबर डायल किया। दूसरी तरफ फोन उठते ही जासम के जब्त की दीवारें रेत की तरह ढह गईं। डॉक्टर, मैं अब मजीद नहीं कर सकता। इसकी नफरत, इसकी ये तलख बातें मेरी जान ले रही हैं। वो मुझे एक जालिम खरीदार समझती है
मेरा दिल चाहता है कि मैं अभी जाकर इसे सीने से लगाऊं और इसे सब सच बता दूं कि तुम मेरी बीवी हो, मेरी जान हो। जासम की आवाज में एक ऐसी टूटी हुई हिचकी थी जो किसी भी पत्थर दिल इंसान को रुला देने के लिए काफी थी। दूसरी तरफ से डॉक्टर की इंतहाई संजीदा और सख्त आवाज उभरी, जासम तुम अपने होश खो रहे हो। तुम भूल गए हो कि 3 साल पहले जब इसने अपना पहला बच्चा खोया था तो इस सदमे ने इसकी याददाश्त और जीने की ख्वाहिश दोनों छीन ली थी। इसने कितनी बार खुदकशी की कोशिश की। ये डील, ये बगावत, ये गुस्सा ही तो है जिसे जिंदा रखे हुए है, इसे लड़ने का मकसद दे रहा है। अगर तुमने जज्बाती होकर इसे पुरानी यादों का झटका दिया तो इसका दिमाग हैमरेज कर जाएगा और तुम इसे हमेशा के लिए खो दोगे। ये अल्फाज सुनकर जासम ने फोन हाथ से गिरा दिया और घुटनों के बल जमीन पर गिरकर फूट फूट कर रो पड़ा। इसने दराज से एक पुरानी तस्वीर निकाली जिसमें नैना दुल्हन बनी इसके सीने पर सर रखे मुस्कुरा रही थी। इसने इस तस्वीर को चूमा और अपने सीने से लगाया। वो एक ऐसा शोहर था जो अपनी ही बीवी से मिलने के लिए तरस रहा था, जो अपनी मोहब्बत की जिंदगी बचाने के लिए ये रोज इसकी नफरत का जहर पीता था। दिन भर की वो तवील और थका देने वाली खामोशी बिलाकर एक अजियतनाक फैसले पर मुद्दिज हुई। जिस नैना ने अपनी जिद और बगावत को एक नया रुख देते हुए अपना सामान गेस्ट रूम में मुंतकिल करने का ऐलान कर दिया। इसका ये फैसला जासम के लिए किसी गैर मुतवक्के और जानलेवा झटके से कम नहीं था। वो दरवाजे की चौखट पर बुत बना खड़ा इस लड़की को अपनी अलमारी से कपड़े निकालते देख रहा था जिसकी एक झलक देखे बगैर इसकी सुबह नहीं होती थी। नैना खुद को अंदर ही अंदर तसल्लियां दे रही थी कि इस कमरे की जानी पहचानी खुशबू और जासम की वो मशहूर कुन कुर्बत इसे कमजोर कर रही है। अगर वो इस डील के इख्तिताम पर बिना टूटे यहाँ से जाना चाहती है तो इसे आज ही इस फासले पैदा करने होंगे। मगर वो ये नहीं जानती थी कि इसके कांपते हाथ और भीगी हुई पलकें इसके अपनी ही बगावत का चुगली खा रही थी। जासम ने लब सख्ती से भींच रखे थे। वो चाहता तो एक पल में इसका हाथ पकड़कर इसे रोक सकता था, लेकिन इसे डॉक्टर की वो सख्त वार्निंग याद थी कि नैना को अपनी मर्जी करने दी जाए ताकि वो खुद को कैद महसूस ना करे। वो खामोशी से अपने ही दिल के टुकड़े होता देखता रहा और नैना गेस्ट रूम में चली गई। रात का अंधेरा छाया तो गेस्ट रूम की वो अजनबी और सर्द फिजा नैना को काटने दौड़ने लगी। वो बिस्तर पर करवटें बदलती रही। इसका वजूद इस गर्म और महफूज हसार के लिए तड़प रहा था जो पिछले कई महीनों से इसकी आदत बन चुका था। और इसी तड़प में वो रोते रोते नींद की वादी में चली गई। रात के किसी पहर जब पूरे घर में एक गहरी खामोशी का राज था, गेस्ट रूम का दरवाजा इंतहाई आस्तगी से खुला और जासम के दबे कदमों की आहट ने इस कमरे के सर्दपन को तोड़ दिया। वह चलता हुआ बेड के करीब आया और घुटनों के बल जमीन पर बैठकर नैना के आंसुओं से भीगे और थके हुए चेहरे को देखने लगा। चांद की मद्दम में रोशनी में नैना का चेहरा किसी मासूम बच्ची की तरह लग रहा था। जासम का कांपता हुआ हाथ आगे बढ़ा और इसने इंतहाई नरमी से नैना के हाथ पर बिखरी जुल्फों को समेटा। इसका दिल चाह रहा था कि वो धाड़े मार मार कर रोए और चीख कर कहे, तुम मुझसे दूर जाकर मेरी जान निकाल रही हो। मगर इसने अपने होंठों को नैना के माथे पर एक अकीदत भरे बोझे की सूरत में रख दिया। इसी दौरान नैना ने नींद में कसमसाकर करवट बदली और इसका हाथ बेसाख्ता जासम के बाजू पर गिरा, जैसे इसका लाशऊर भी इस लिम्स को पहचानता था और इसी कुर्बत का तलबगार था। जासम ने वो रात इसी तरह सर्द फर्श पर बैठकर अपनी मोहब्बत के इस दर्दनाक और खामोश साए में गुजारी। इसके हाथ नैना के हाथ से जुड़े थे और वह इसकी हर सांस को अपनी रूह में उतार रहा था। ये फासला इन दोनों के दरमियान नफरत पैदा करने की बजाय मोहब्बत की शिद्दत को मजीद दहका रहा था, जो अब किसी भी वक्त एक बहुत बड़े जज्बाती तूफान की शक्ल इख्तियार करने वाली थी। क्योंकि जासम की एक खामोश तड़प और नैना की नींद भी इसकी कुर्बत की ये चाह इसका बात का सबूत था कि दिलों के सौदे कभी कॉन्ट्रैक्ट पर नहीं हुआ करते और इनके दरमियान बंधा यह अनोखा रिश्ता अब ऐसी हद को छू रहा था जहां इसे वापसी का कोई रास्ता नहीं था। दिन का वो वक्त जब सारा घर एक अजीब सी खामोशी में डूबा था, नैना अपने कुछ पुराने कपड़े निकालने के इरादे से जासम के कमरे में दाखिल हुई। वो कमरा जहाँ से चंद दिन पहले वो अपनी मर्जी से निकली थी, लेकिन आज वहाँ की हर चीज इसे किसी अनजानी उदासी का एहसास दिला रही थी। अलमारी के निचले दराज में अपने कपड़े तलाश करते हुए अचानक इसका हाथ एक बारीक सी लकड़ी की डायरी और कुछ पुरानी फाइलों से टकराया जो तह के बिल्कुल आखिर में छुपा कर रखी गई थी। नैना का इरादा किसी की जासूसी करना नहीं था, मगर डायरी के बाहर निकले हुए एक कागज ने इसकी तवज्जो अपनी जानिब खींच ली, जिस पर बड़े हरूफ में कॉन्ट्रैक्ट और वारिस लिखा था। इसके कामते हाथों ने जैसी वो फाइल खोली, इसके अंदर मौजूद अल्फाज ने नैना की आंखों के सामने अंधेरा ला खड़ा किया। वो कागजात इस डील के थे, लेकिन इसके साथ लगी हुई जासम की एक पुरानी डायरी के खुले सफ़े पर लिखे अल्फाज किसी खंजर की तरह नैना के दिल में उतर गए। मुझे सिर्फ अपने वारिस से गर्ज है,
یہ ڈیل مکمل ہوتے ہی یہ ڈرامہ ختم ہو جائے گا اور میں اس جھوٹی ہمدردی کے بوجھ سے آزاد ہو جاؤں گا۔ دراصل یہ ڈائری اور وہ الفاظ جاسم نے خود جان بوجھ کر اس جھوٹے ڈرامے کا حصہ بنائے تھے تاکہ اگر کبھی نینا کے ہاتھ لگے تو اس سے نفرت کر سکے اور اس کے اندر جینے اور لڑنے کی رمق باقی رہے۔ لیکن نینا کے لیے یہ الفاظ اس کے ان تمام خاموش محبتوں اور امیدوں کا بے رحمانہ قتل تھا جس نے جاسم کے لمس اور آنسوؤں سے تلاش کی تھی۔ اس کی آنکھوں سے آنسوؤں کی جگہ جیسے خون بہنے لگا، اس کا پورا وجود غصے اور ذلت کے اذیت کے احساس سے کانپنے لگا۔ اسے خود پر شدید غصہ آ رہا تھا کہ وہ کتنی احمق تھی جو اس سنگ دل اور بے حس انسان کی ان جھوٹی میٹھی باتوں میں آ کر اپنا دل ہار بیٹھی جو صرف اپنے بچے کے لیے اسے استعمال کر رہا تھا۔ اسی لمحے کمرے کا دروازہ کھلا اور جاسم اندر داخل ہوا۔ اس کے چہرے پر نینا کو اپنے کمرے میں دیکھ کر جو خوشی اور حیرت ابھری وہ اگلے ہی سیکنڈ نینا کے ہاتھ میں ان کاغذات کو دیکھ کر غائب ہو گئی۔ اس سے پہلے کہ جاسم کچھ بول پاتا نینا نے وہ ساری فائلیں اور ڈائری پوری طاقت سے جاسم کے سینے پر دے ماری۔ کتنے گرے ہوئے اور گھٹیا انسان ہیں آپ! میں پاگل تھی جو آپ کی اس 2 کی ہمدردی اور راتوں کے جاگنے کو کوئی جذبہ سمجھ بیٹھی۔ آپ تو صرف ایک شکاری ہیں جسے صرف اپنے شکار اور اس وارث سے مطلب ہے۔ نینا کی آواز میں اتنی شدید کی نفرت اور کرب تھا کہ جاسم کے قدم وہیں جم گئے۔ اس کی آنکھوں کے سامنے اس کی اپنی ہی بنائی ہوئی وہ جھوٹی دیوار اب اتنی اونچی ہو چکی تھی کہ وہ اس کے پار کھڑی اپنی محبت کو چھو بھی نہیں سکتا تھا۔ نینا کی چیختی ہوئی آواز اور اس کی آنکھوں میں موجود حقارت کی وہ آگ جاسم کے وجود کو جلا کر راکھ کر رہی تھی۔ سن لیں آپ مسٹر جاسم، آپ کو یہ بچہ تو مل جائے گا لیکن میں اس کے بعد آپ کی شکل بھی دیکھنا گوارا نہیں کروں گی۔ میری نظر میں آپ ایک جانور سے بھی بدتر ہیں۔ یہ کہہ کر نینا روتی ہوئی وہاں سے بھاگ نکلی اور پیچھے جاسم ان بکھرے ہوئے کاغذوں کے درمیان بت بنا کھڑا رہا۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ اپنا سینہ چیر کر اسے دکھا دے کہ وہاں اس کے سوا کسی وارث کی کوئی طلب نہیں، مگر وہ بے بس تھا۔ اپنی ہی بچھائی ہوئی اس بساط پر وہ اپنی زندگی کی سب سے قیمتی بازی ہارتا ہوا محسوس کر رہا تھا اور غلط فہمیوں کا یہ عروج اب ان دونوں کو اس خطرناک کھائی کے کنارے پر لے آیا جہاں سے اگلا قدم سیدھا موت اور تباہی کی طرف جاتا تھا۔ 9ویں مہینے کی شروعات کے ساتھ اس عالیشان حویلی نما گھر میں ایک ایسی جان لیوا اور پراسرار خاموشی چھا گئی جو کسی بہت بڑے طوفان کے آنے کا پتہ دے رہی تھی۔ نینا کا وجود اب بھاری پن کی وجہ سے تھکنے لگا مگر اس کے اندر ایک عجیب سی وحشت اور بے قراری نے جنم لے لیا۔ وہ گھنٹوں اپنے کمرے کا دروازہ اندر سے لاک کر کے اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھے بیٹھی رہتی اور اپنے آنے والے بچے سے سرگوشیوں میں وعدے کرتی کہ وہ کسی صورت اسے اس بے حس اور ظالم خریدار کے حوالے نہیں کرے گی۔ اسے لگتا تھا کہ جاسم بھاری بیٹھا کسی شکاری کی طرح اس گھڑی کا انتظار کر رہا ہے جب وہ اس کا بچہ چھین کر اسے اس گھر سے دھکے دے کر نکال دے گا۔ اس خوف اور نفرت نے نینا کو ایک انتہائی خطرناک فیصلے پر مجبور کر دیا۔ اس نے الماری کے سب سے نچلے حصے میں ایک چھوٹا سا بیگ چھپا کر رکھنا شروع کر دیا جس میں اس نے اپنی کچھ ضروری دوائیں، تھوڑے سے پیسے اور چند کپڑے اکٹھے کر لیے تاکہ موقع ملتے ہی وہ اس اذیتناک قید سے ہمیشہ کے لیے فرار ہو سکے۔ دوسری طرف جاسم کی حالت کسی زندہ لاش جیسی ہو چکی تھی۔ اس کی آنکھوں کے نیچے گہرے حلقے اور چہرے پر پھیلی ویرانی اس بات کی گواہی دے رہی تھی کہ وہ اپنی ہی محبت کے ہاتھوں کسی بری طرح کٹ رہا ہے۔ وہ جانتا تھا نینا اندر ہی اندر کیا کھچڑی پکا رہی ہے۔ اس نے کئی بار اسے چھپ کر وہ بیگ تیار کرتے دیکھا مگر وہ اسے روکنے سے قاصر تھا کیونکہ ذرا سی بھی سختی نینا کی نازک ذہنی حالت کو اس مقام پر لے جا سکتی تھی جہاں سے واپسی ناممکن تھی۔ ایک شام جب نینا اپنے کمرے میں کھڑکی سے باہر کے اندھیرے کو گھور رہی تھی، دروازہ کھلا اور جاسم اس کی رات کی دوائیاں اور دودھ کا گلاس لیے اندر داخل ہوا۔ اس کے قدموں کی آہٹ سنتے ہی نینا نے پلٹ کر اسے ان نظروں سے دیکھا جن میں شعلے بھڑک رہے تھے۔ میں نے کہا تھا نا مجھے اب آپ کی کسی چیز، کسی ہمدردی کی ضرورت نہیں۔ اپنا یہ وارث کا ڈرامہ اور یہ دعائیں لے کر یہاں سے چلے جائیں۔ نینا کی آواز میں ایک ایسی قحط تھی جو جاسم کے وجود کو چیرتی ہوئی گزر گئی مگر اس نے بغیر کوئی جواب دیے انتہائی خاموشی سے وہ ٹرے سائڈ ٹیبل پر رکھی اور پلٹنے لگا۔ اچانک وہ رکا۔ اس کی پشت نینا کی طرف تھی۔ اس نے گہری اور کپکپاتی ہوئی سانس لی اور ایک ایسی ٹوٹی آواز میں بولا جس میں صدیوں کی تھکن شامل تھی، تم مجھ سے جتنا چاہے دور بھاگ لو نینا، تم مجھے جتنا ظالم سمجھنا چاہتی ہو سمجھ لو، مگر اس بچے اور تمہاری جان سے بڑھ کر میرے لیے دنیا میں کچھ نہیں، کچھ بھی نہیں۔ یہ کہہ کر وہ تیزی سے کمرے سے نکل گیا مگر اس کے وہ چند الفاظ نینا کے دماغ میں ہتھوڑے کی طرح بجنے لگے۔ ایک طرف وہ ڈائری کا تلخ الفاظ اور دوسری طرف جاسم کی یہ درد میں ڈوبی ہوئی آواز۔ نینا کا ذہن پھٹنے کو آ رہا تھا۔ وہ سمجھ نہیں رہی تھی کہ آخر اس شخص کے کتنے روپ ہیں اور سچ کیا ہے، لیکن بھی اس نے جھٹک کر ان خیالات کو ذہن سے نکالا اور اپنے اس بیگ پر ہاتھ رکھ کر مضبوطی سے ارادہ کیا کہ کل صبح وہ اس نام نہاد ڈیل کو اپنے پیروں تلے روند کر اس گھر کی دہلیز پار کر لے گی، چاہے اس کے لیے اسے کوئی بھی قیمت کیوں نہ چکانی پڑے۔ اور اس کے اس فیصلے نے اس بارود کے ڈھیر کو آگ دکھا دی جس کا دھماکہ ان دونوں کی زندگیوں کو ہمیشہ کے لیے بدلنے والا تھا۔
सुबह की विलीन किरणों ने अभी हवेली के दोनों दीवार को छुआ भी नहीं था जब नन्हा ने अपने कामते हाथों से वो छोटा सा बैग उठाया और दबे कदमों अपने कमरे से निकल आई। इसका दिल पसलियों को तोड़कर बाहर आने को बेताब था और 9वें महीने के भारीपन की वजह से इसकी सांसें पूरी तरह उखड़ रही थी। मगर आज वो इस दिल की कैद से हमेशा के लिए आजाद होने का फैसला कर चुकी थी। वो खामोशी से सीढ़ियां उतरकर जैसे ही मेन डोर के करीब पहुंची, इसने दरवाजे का हैंडल घुमाने के लिए हाथ बढ़ाया। अचानक पीछे से एक भारी और सर्द आवाज ने इसके कदमों को वहीं जमा दिया। कहाँ जा रही हो तुम इस हालत में? नैना ने खौफ और हैरत से पलट कर देखा। जासम लाउंज के सोफे पर बैठा इससे ही घूर रहा था। इसकी आंखें रात भर जागने की वजह से सुर्ख अंगारा हो रही थी और इसके चेहरे पर एक ऐसा खतरनाक तासुर था जिसे देखकर नैना का खून खुश्क हो गया। मगर इस बार नैना ने डरने की बजाय अपने तमाम तर नफरत और बगावत को अपनी आंखों में समेट लिया और 2 कदम आगे बढ़कर चीख पड़ी। मैं जा रही हूँ इस जहन्नम से दूर। बहुत हो गया ये ड्रामा। मैं अपना बच्चा किसी सूरत आप जैसे संगदिल इंसान को नहीं दूंगी। ये डील, ये मायदा सब खत्म हो चुका मेरी तरफ से। जैसम अपनी जगह से उठा और धीरे धीरे चलता हुआ इसके बिल्कुल मुकाबिला खड़ा हुआ। इसके अंदर का आशिक तड़प रहा था कि उसे गले लगाकर कहे कि मत जाओ, मगर इसे अपनी इस झूठी अना का खौल बरकरार रखना था ताकि नैना का दिमाग पुरानी यादों की तरफ ना जाए। तुम कोई डील नहीं तोड़ सकती नैना। तुम कानूनी तौर पर पाबंद हो। तुम ये बच्चा मुझे देने का वायदा कर चुकी हो और मैं तुम्हें यहाँ से कहीं नहीं जाने दूंगा। जैसम ने जानबूझकर इंतहाई सख्त और बेरहम लहजा अख्तियार किया, मगर वो अंदर ही अंदर खून के आंसू रो रहा था। नैना ने इसकी बात सुनकर एक कड़क तरीन कहका लगाया और बोली, कानून? किस कानून की बात कर रहे हैं आप? एक माँ से इसका बच्चा छीनने का हक किसी कानून में नहीं। आप मुझ पर कोई जोर जबरदस्ती नहीं कर सकते। मैं भी इसी वक्त इस घर से जा रही हूँ और अगर आपने मुझे रोकने की कोशिश की तो मैं अपनी जान दे दूंगी, मगर आपका ये वारिस आपको कभी नहीं मिलने दूंगी। ये सुनकर जासिम का दिल जैसे किसी ने मुट्ठी में दबोच लिया। जान देने की धमकी ने इसके औसान खता कर दिए। वो दोनों इस वक्त एक ऐसी आतिशफिश आग के दहाने पर खड़े थे जहाँ अल्फाज की हर चिंगारी एक बहुत बड़े धमाके का पेशे खैमा बन रही थी। नैना तेजी से दरवाजे की तरफ मुड़ी और इसने हैंडल को जोर से नीचे की तरफ धकेला, लेकिन दरवाजा बाहर से लॉक था। इसने पलटकर बेबसी और शदीद गुस्से के आलम में जासिम को देखा, जिसके हाथ में दरवाजे की चाबियां थी और इसकी आंखों में एक ऐसा पूरी इसरार और जिद्दी तासुर था जो अब किसी बड़े तूफान और इस मशहूर तसादुम का रास्ता हमवार कर रहा था। बंद दरवाजे और जासिम के हाथ में चाबियों को देखकर नैना के अंदर बगावत का वो लावा पूरी शिद्दत से फट पड़ा जो पिछले कई महीनों से इसके सीने में सुलग रहा था। इस अपने बैग को पूरी ताकत से जमीन पर पटका और जासिम की आंखों में आंखें डालकर इंतहाई सर्द और काटदार लहजे में बोली कि वो इस घर में एक पल भी मजीद नहीं रुकना चाहती और उसे अभी इसी वक्त तलाक चाहिए। तलाक का लफ्ज सुनते ही जासिम के जब्त की तमाम तर तनावें टूट गईं, इसके चेहरे की रगें तन गईं और इसने आगे बढ़कर नैना के दोनों बाजू सख्ती से दबोच लिए। हमारे बीच की डील का क्या? वो किसी जख्मी शेर की तरह भड़क उठा। नैना ने जरा भी खौफजदा हुए बगैर इंतहाई डटाई से जवाब दिया, कौन सी डील? वो इस नाम निहात माहिदे से बिल्कुल साफ मुकर गई। जासम की आंखों में इस वक्त ऐसा खुदख्वार गुस्सा था जिसे वो वाकई से मार डालेगा। नैना, मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। वो दहाड़ते हुए इसे किलाई से थामे अपने चौड़े और मजबूत सीने में सख्ती से भींच गया। जासम की इस कदर वहशतनाक गिरफ्त और उसके सीने की तेज धड़कन ने नैना के हवास उड़ा दिए। इसने खुद को इस आहनी एहसास से आजाद करवाने के लिए बुरी तरह तड़पना शुरू कर दिया। प्लीज छोड़े मुझे, मुझे कोई डील नहीं करनी आपसे। आप मुझे अभी इसी वक्त तलाक देकर फारिग करें। वो जासिम की इन गहरी और जलती हुई आंखों से नजरें चुराते हुए चिल्लाई, क्योंकि वो जानती थी अगर इसने एक पल भी मजीद इस शख्स की कुर्बत को सहा तो वो तलाक तो दूर की बात, इससे एक कदम दूर भी नहीं जा पाएगी। नैना ने इससे 1 साल की कॉन्ट्रैक्ट मैरिज की थी जिसमें उसे बच्चा पैदा करके देने वाली थी, मगर 9 माह तक वो बच्चा कोख में रखकर अब ममता के इतने गहरे रिश्ते में बंध गई थी कि वो अपनी जान तो दे सकती थी मगर अपना बच्चा नहीं। जैसम का गुस्सा अब भी इंतहा को छू रहा था। वो इसे मजीद सख्ती से दबोचे हुए दहाड़ा, ये बच्चा मेरा है और मुझे मेरा बच्चा चाहिए। इसके इस जुमले और शदीद खींचातानी ने नैना के साहब को एकदम झंझोड़ कर रख दिया। इसके चेहरे पर एक अचानक एक जानलेवा तकलीफ का तासुर उभरा और इसके मुंह से एक इंतहाई दिलखराश और करबनाक चीख निकली। नैना को अचानक शदीद लेबर पेन शुरू हो गया। इसका पूरा वजूद दर्द की शिद्दत से कांपने लगा और वो जासम के सीने पर भी ढाल होकर गिरने लगी। जासम के हाथ में जो गुस्से से इसकी कलाइयों को तोड़ने वाले अंदाज में जकड़े हुए थे अचानक कांप उठे। इसकी सारी वहशत, सारा गुस्सा एक पल में गायब हो गया और इसकी जगह एक ऐसे भयानक खौफ ने ले ली जिसने इसकी अपनी जान निकाल दी। नैना, नैना मेरी जान, क्या हुआ? मेरी तरफ देखो। वो पागलों की तरह से जमीन पर गिरने से बचाते हुए अपनी बाहों में उठा चुका था, मगर नैना दर्द की शिद्दत से बेहोश हो रही थी। जासम के आंसू बेख्तियार बहने लगे। इसने जिस मोहब्बत को बचाने के लिए इतनी बड़ी कुर्बानी दी थी, आज इसकी अपनी ही जिद और इस झूठी डील के गुस्से ने इसकी नैना को मौत के दहाने पर ला खड़ा किया और अब वो दीवानावार इसे बाहों में उठाए गाड़ी की तरफ भाग रहा था।
अस्पताल के इमरजेंसी के कॉरिडोर से स्ट्रेचर के पहियों की घिन गरज और नर्सों की भाग दौड़ ने क़यामत का मंजर बर्पा कर दिया। जैसम पागलों की तरह स्ट्रेचर के साथ साथ भाग रहा था और उसने नैना का ठंडा पड़ता हुआ हाथ अपने दोनों हाथों में मजबूती से जकड़ रखा था। नैना का चेहरा दर्द की शिद्दत और खून की कमी से बिल्कुल सफेद पड़ चुका था। इसकी सांसें उखड़ रही थी, मगर बेहोशी के इस तारी होते हुए अंधेरे में भी इसने बमुश्किल अपनी पलकें खोली और अपने सूखे हुए लबों को हरकत देते हुए एक इंतहाई कमजोर और टूटी हुई आवाज में कहा, जासिम हमारा बच्चा। ये वो पहला लम्हा था जब नैना ने इस बच्चे को सिर्फ अपना नहीं बल्कि हमारा कहा, और इस एक लफ्ज ने जासिम के वजूद को अंदर तक चीर कर रख दिया। इससे पहले कि वो कोई जवाब देता या इसे तसल्ली देता, नर्सों ने स्ट्रेचर को तेजी से इमरजेंसी पेशेंट थिएटर के अंदर धकेल दिया और भारी दरवाजे जासिम के मुंह पर बंद हो गए। वो दरवाजे के शीशे से अंदर देखने की नाकाम कोशिश कर रहा था और फिर वहीं जमीन पर घुटनों के बल गिरकर फूट फूट कर रो पड़ा। इसके दिमाग में बार बार नैना की वो तकलीफदा चीख और इसका वो जुमला गूंज रहा था। वो खुद को कोस रहा था कि इसकी इस झूठी अना और डील के ड्रामे ने आज इसकी मोहब्बत को मौत की दहलीज पर ला खड़ा किया। वक्त जैसे रुक सा गया। हर गुजरता हुआ लम्हा जासिम के लिए सदियों की अजियत लेकर आ रहा था। इसने अपने दोनों हाथ दुआ के लिए उठा रखे थे और वो गिड़गिड़ाकर खुदा से अपनी नैना की जिंदगी की भीख मांग रहा था। अचानक ऑपरेशन थिएटर का दरवाजा खुला और सीनियर डॉक्टर इंतहाई परेशान और संजीदा चेहरे के साथ बाहर आया। जासिम एक झटके से उठा, दीवानावार डॉक्टर की तरफ लुढ़का। इसकी आंखों में हजारों सवाल और एक जानलेवा खौफ था, मगर डॉक्टर के मुंह से निकलने वाले अगले चंद अल्फाज ने जासिम के पैरों तले से जमीन खींच ली। जासिम साहब, पेशेंट की हालत बहुत तशवीशनाक है। इनका ब्लड प्रेशर खतरनाक हद तक गिर चुका है और कॉम्प्लिकेशंस इतनी बढ़ गई हैं, हम माँ और बच्चे में से किसी एक को ही बचा सकते हैं। फैसला आपको करना है, जल्दी बताएं हम क्या करें। डॉक्टर की बात पर जासिम का पूरा वजूद एक शदीद झटके से कांप उठा। इसका वो सारा गरूर और डील का सारा झूठा ड्रामा एक सेकंड में रेजा रेजा हो गया। इसने बगैर एक भी लम्हा जाया किए अपने आंसू से भीगे चेहरे के साथ डॉक्टर का हाथ पकड़ लिया और एक ऐसी तड़पती आवाज में बोला जिसमें इसकी रूह तक का दर्द शामिल था, अब माँ को बचाएं। मेरी नैना को कुछ नहीं होना चाहिए डॉक्टर। मुझे कोई बच्चा नहीं चाहिए, मुझे कोई वारिस नहीं चाहिए, बस मेरी नैना को वापस ले आएं। अगर इसे कुछ भी हो गया तो मैं जिंदा नहीं बचूंगा। वो धाड़े मार मार कर रोते हुए डॉक्टर के सामने हाथ जोड़ रहा था। इसका ये फैसला और उसकी ये तरफ इस बात का सबसे बड़ा सबूत था कि वो खरीदार नहीं था, वो तो एक ऐसा आशिक था जो अपनी मोहब्बत की सांसें चलाए रखने के लिए अपनी दुनिया की हर खुशी और हर वारिस को कुर्बान करने के लिए तैयार खड़ा था। और अब वो अस्पताल के सर्द कॉरिडोर में अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी और खौफनाक बाजी के नतीजे का इंतजार कर रहा था। पेशेंट थिएटर के बंद दरवाजों के बाहर वक्त जैसे किसी बेरहम पहरेदार की तरह थम गया और जासिम जमीन पर बैठा अपने ही आंसू में डूब रहा था। इसकी हर सांस के साथ एक ही दुआ निकल रही थी कि किसी तरह इसकी नैना की आंखें खुल जाएं। कई घंटों की अजियतनाक और जानलेवा खामोशी के बाद बिलाकर पेशेंट थिएटर का दरवाजा खुला और वही सीनियर डॉक्टर बाहर निकला, मगर इस बार इसके चेहरे पर परेशानी की बजाय एक गहरा सुकून और मुस्कुराहट थी। जासिम लड़खड़ाता हुआ इसकी हिम्मत जवाब दे चुकी थी, मगर डॉक्टर ने आगे बढ़कर इसके कंधे पर हाथ रखा और एक ऐसी खबर सुनाई जिसने जासिम के मुर्दा जिस्म में दोबारा जान डाल दी। जासिम साहब, अल्लाह का शुक्र अदा करें, कुदरत का एक बहुत बड़ा मौजज़ा हुआ। हमने माँ और बच्चे दोनों को बचा लिया। आपकी बीवी अब खतरे से बिल्कुल बाहर है। ये सुनते ही जासिम वही सजदे में गिर पड़ा। उसके जब्त के सारे बंधन टूट गए। वो बच्चों की तरह फूट फूट कर रो रहा था, मगर ये आंसू अब दुख के नहीं बल्कि इस बेपनाह खुशी और शुक्रगुजारी के थे कि इसकी मोहब्बत मुंह के मुंह से वापिस आ गई। कुछ देर बाद जब नैना को रिकवरी रूम में शिफ्ट किया तो जासिम दबे कदमों इस कमरे के शीशे वाली खिड़की के पास आया। अंदर का मंजर देखकर इसका दिल जैसे सीने से निकलकर इस शीशे पर चिपक गया। नैना बेड पर इंतहाई सुकून से सो रही थी। इसके चेहरे पर अब दर्द का कोई निशान नहीं था। इसके पहले में एक नन्ही सी जान गुलाबी तौलिए में लिपटी हुई थी। जासिम की आंखों से आंसू की एक और झड़ी लग गई। ये इसकी पूरी दुनिया थी जो इस वक्त इसके सामने मौजूद थी। इसका दिल तड़प रहा था कि वो अंदर जाए, नैना का माथा चूमे और अपने बच्चे को सीने से लगाए, मगर अचानक इसके दिमाग में नैना के वो आखिरी अल्फाज गूंजने लगे, मुझे अभी इसी वक्त तलाक दे के फारिग करें, मैं जहन्नम से दूर जाना चाहती हूँ। जासिम के कांपते हुए हाथ जो शीशे को छू रहे थे एकदम नीचे गिर गए। इसने सोचा कि अगर नैना को होश आया और इसने मुझे सामने पाया तो इसका गुस्सा और नफरत इसकी नाजुक हालत को दोबारा खतरे में डाल देगी। इसने नैना को बचाने के लिए जिस झूठी डील का सहारा लिया था वो मकसद अब पूरा हो चुका था। नैना को जीने का एक नया मकसद, इसका बच्चा मिल चुका था। जासिम ने अपने होंठों को सख्ती से काटा। इसकी आंखों में एक ऐसा जानलेवा दुख और कुर्बानी का तासुर उभरा, किसी भी इंसान का कलेजा चीर सकता था। इसने शीशे के इस पार सोती हुई अपनी मोहब्बत, अपनी निशानी को एक आखिरी
और तवील हसरत भरी निगाह से देखा। उसके लबों पर एक इंतहाई उदास और टूटी हुई मुस्कुराहट उभरी। इसने अपने ही आंसुओं को निगला और एक ऐसा अज़ियतनाक फैसला कर लिया जो उसकी अपनी मौत के मुतरादिफ था। इसने जेब से अपना फ़ोन निकाला और अपने वकील को एक मैसेज टाइप किया और फिर नैना की तरफ पीठ मोड़कर अस्पताल के इस लंबे और सुनसान कॉरिडोर में यूं चलने लगा जैसे वो अपनी रूह, अपनी धड़कनें इस कमरे में छोड़कर एक जिंदा लाश बनकर जा रहा हो। होश की दुनिया में वापस लौटती नैना को सबसे पहले अपने पास से उभरने वाली एक नन्ही सी नरम धड़कन और हल्की सी रोने की आवाज आई। इसने बोझल पलकें खोली तो अपने पहलू में इस नन्ही सी जान को पाकर इसकी आंखों से ममता के गर्म आंसू छलक पड़े। इसे कांपते हाथों से अपने बच्चे को सीने से लगाया, लेकिन अगले ही लम्हे इसकी नजरें पूरे कमरे में किसी को ढूंढने लगी। वो जासम को तलाश कर रही थी ताकि इसे बता सके इसका वारिस दुनिया में आ चुका, लेकिन कमरे में एक अजीब सी वीरानी और खामोशी का राज था। तभी दरवाजा खुला और नर्स ने मुस्कुराते हुए अंदर दाखिल होकर इसे मुबारकबाद दी और साथ ही साइड टेबल पर एक भारी फाइल उठाकर नैना की गोद में रख दी। ये आपके शौहर देकर गए हैं और कह रहे थे वो अब कभी वापस नहीं आएंगे। नर्स के इन अल्फाज ने नैना के दिल की धड़कन को एक लम्हे के लिए रोक दिया। इसने कांपते हाथों से वो फाइल खोली तो सबसे ऊपर जायदाद और बैंक बैलेंस के कागजात थे जो जासम ने नैना और इस बच्चे के नाम कर दिए थे। इससे नीचे वो तलाक के पेपर्स थे जिनकी नैना ने जिद की थी और इन पर जासम के दस्तखत मौजूद थे, लेकिन इन कागजों के नीचे एक तय किया हुआ खत रखा था जिसको खोलते ही नैना के दिमाग में एक ऐसा खतरनाक धमाका हुआ जिसने इसकी पूरी दुनिया को उलट कर रख दिया। खत में जासम के आंसुओं से भीगी हुई लिखाई चीख-चीख कर ऐसा भयानक और दर्दनाक सच उगर रही थी जिसे पढ़कर नैना का सांस रुकने लगा। मेरी जान नैना, आज से 3 साल पहले जब हमने मोहब्बत की शादी की थी तो मैंने तुमसे वादा किया था तुम्हें कभी रोने नहीं दूंगा, मगर हमारे पहले बच्चे के ज़ाया होने के इस खौफनाक हादसे ने तुमसे तुम्हारी याददाश्त और जीने की ख्वाहिश छीन ली। तुम रोज खुदकशी की कोशिश करती और डॉक्टर ने मुझे बताया कि तुम्हें जिंदा रखने का वाह तरीका ये है, तुम्हें एक नया मकसद, एक नई जंग दी जाए। मेरी जान, ये डील, ये किराए की कोख का ड्रामा, ये सब झूठ था। सिर्फ तुम्हें इस सदमे से निकालने, दोबारा नॉर्मल करने के लिए मेरा बिछाया हुआ एक जाल, ताकि तुम मुझसे लड़ो, मुझसे नफरत करो मगर जिंदा रहो। मैंने 1 साल के हर दिन हर रात मौत की अजियत सही। जब तुम मुझे जालिम खरीदार कहती थी तो मेरा दिल चाहता था कि मैं अपना सीना चीर कर तुम्हें दिखा दूं तुम मेरी बीवी हो, मेरी मोहब्बत हो। आज तुम्हें तुम्हारी जिंदगी का मकसद, तुम्हारा बच्चा मिल गया और मेरी झूठी डील का ड्रामा खत्म। मैं तुम्हें तलाक ताकि तुम अपनी मर्जी की जिंदगी जी सको। मुझे माफ कर देना। खत के आखिरी अल्फाज पढ़ते ही नैना के हाथ से वो कागज टूटकर जमीन पर गिर गया। इसके ज़हन में बंधे वो तमाम धुंधले ख्वाब और पुरानी यादें एकदम किसी फिल्म की तरह चलने लगी। इसे वो पुराना वक्त याद आने लगा जब जासम इसकी मोहब्बत में दीवाना हुआ करता था। इसे अपनी वो बगावत, अपने जहरीले अल्फाज याद आने लगे जो इसने इस शख्स को कहे थे जो दरअसल इसकी सांस से बचाने के लिए रोज अपनी मौत से मर रहा था। नैना ने अपने बच्चे को गले से लगाया और अस्पताल के इस कमरे से ऐसी दिलखराश और करबनाक धाड़े मारकर रोई कि दीवारें भी कांप उठी। इसका वजूद पछतावे और मोहब्बत और इस लाजवाब कुर्बानी की आग में जलकर राख हो रहा था। वो जिस शख्स को जालिम समझकर इससे आज़ादी मांग रही थी वो तो दरअसल इसकी जिंदगी का सबसे बड़ा मुहाफिज और दीवाना आशिक निकला। और अब जब सच सामने आया तो वो शख्स इसके पहुंच से बहुत दूर जा चुका था। अस्पताल से डिस्चार्ज होने के बाद नैना की जिंदगी एक ऐसे तूफान की जिद में थी जहां पर पछतावे की आग से जलाकर राख कर रही थी। जासम का वो आखिरी खत इसके दिमाग पर वक्त गूंजता रहता और वो पागलों की तरह अपने बच्चे को गोद में लिए इसे ढूंढने निकल पड़ती। इसे जासम के दोस्तों, इसके दफ्तर, इसके हर जाने वाले की मिन्नतें की, मगर जासिम जैसे जमीन खा गई यहाँ आसमान निकल गया। दिन हफ्तों में बदल गए। नैना की आंखों से आंसू सूख चुके थे और इनकी जगह एक ऐसी जुनूनी वहशत ने ले ली जिसे किसी सूरत हार मानने नहीं दे रही थी। इसे अपनी बिखरी हुई याददाश्त की इन तारों को जोड़ना शुरू किया जो पूरी तरह बहाल हो चुके थे और तभी से जासम का वो पुराना शहर के हंगामों से दूर पहाड़ी इलाके में वाक़ लकड़ी का घर याद आया जहाँ वो कभी अपनी शादी के शुरुआत दिनों में गए थे। उम्मीद की एक आखिरी किरण लिए नैना इस दुश्वार गुजार और सख्त मुसाफत का आगाज किया। बर्फीले पहाड़ों के दरमियान चलती हुई यकबस्ता हवाएं इसके वजूद को जमा रही थी, मगर इसके सीने में जासम से मिलने और इसके कदमों में गिरकर माफी मांगने की जो आग जल रही थी वो हर सर्दी पर हावी थी। पिलाकर कई घंटों के सफर के बाद इसे पुराने और खामोश घर के दरवाजे पर खड़ी थी। इसके हाथ पांव कांप रहे थे और दिल पसलियों से इतनी जोर से टकरा रहा था जैसे अभी बाहर आ जाएगा। इसने गहरी सांस ली, अपने सीने से चिमटे हुए बच्चे को मजबूती से थामा और लरसते हाथों से लकड़ी के इस भारी दरवाजे पर दस्तक दी। चंद लम्हों का वो इंतजार नैना पर सदियों की तरह गुजर
गुजरा, फिर अंदर से कदमों की आहट उभरी और दरवाजा आहिस्ता आहिस्ता खुलने लगा। सामने जासम खड़ा था, वही चौड़ा सीना, वही गहरी सी आंखें जिनके लिए नैना तड़प कर रह गई थी। इसे देखते ही नैना की आंखों से आंसुओं का एक नया सैलाब उमड़ आया। इसके होंठ कांपे मगर कोई लफ्ज अदा न हो सका। वो बेसाख्ता रोकते हुए आगे बढ़ी ताकि अपने शोर के इस महफूज हसार में छुप जाए जिसने इसकी जिंदगी बचाने के लिए हर रोज मौत का घूंट पिया। मगर जैसे इसने जासम को गले लगाने के लिए अपने हाथ बढ़ाए, जासम ने इंतहाई सर्द महरी से एक कदम पीछे हटा लिया। नैना के कदम वहीं जम गए और उसकी सिसकियां गले में ही अटक गईं। इसने हैरत और खौफ से जासम की आंखों में देखा। इन आंखों में आज ना तो वो बेपनाह मोहब्बत थी, ना वो खामोश कुर्बानी का दुख, और ना ही वो जानलेवा तड़प जो नैना ने हमेशा देखी थी। वो आंखें बिल्कुल खाली और अजनबी थी। जासम के चेहरे पर किसी किस्म की पहचान का कोई तासुर नहीं था। इसने नैना को ऊपर से नीचे तक एक अजनबी की तरह देखा। फिर इसकी नजर नैना के हाथ में मौजूद बच्चे पर पड़ी और अगले ही लम्हे इसके मुंह से निकलने वाले चंद अल्फाज ने नैना के पैरों तले से पूरी दुनिया खींच ली। जी आप कौन, और आपके हाथ में ये बच्चा किसका है? जासम की आवाज में एक ऐसी पुरअसरार और खौफनाक अजनबियत थी जिसने पहाड़ों की सर्द खामोशी को भी चीर कर रख दिया। जासम के इन सर्द और अजनबी अल्फाज ने नैना को एक लम्हे के लिए पत्थर का कर दिया। इसकी सांसें जैसे बर्फ में जम गईं और दिमाग साए साए करने लगा। वो इस शख्स को देख रही थी जिसकी खातिर वो दुनिया की हर जिद सहने को तैयार थी, मगर वो इसे पहचानने से इनकारी था। लेकिन फिर अचानक नैना के अंदर की वो औरत जाग उठी जो अपना अब माजी और सच जान चुकी थी। इसने जासम की आंखों की इस गहराई का बकूर देखा जहाँ बेहसी का एक झूठा पर्दा पड़ा था, मगर इस पर्दे के पीछे एक शदीद तड़प छुपी थी। नैना ने पीछे हटते या रोने की बजाय एक इंतहाई गैर मुतवक्किल कदम उठाया। वो जासम को धक्का देकर जबरदस्ती इस सर्द लकड़ी के घर के अंदर दाखिल हो गई और दरवाजा पांव से जोर से बंद कर दिया। जासम हैरत और घबराहट से इसे देखने लगा और एक अजनबी की तरह कुछ बोलने ही वाला था कि नैना ने आगे बढ़कर वो नन्हा सा वजूद, अपना और जासम का बच्चा, सीधा जासम की कांपती हुई बाहों में रख दिया। जासम का पूरा वजूद एक शदीद झटके से लरज़ उठा। इसके वो मजबूत हाथ जो अभी तक अजनबियत का ड्रामा कर रहे थे, अपने ही खून और अपने ही निशाने को छूते ही बेइख्तियार इस नन्ही जान के गिर्द लिपट गए। क्या तुम इतने बड़े पागल हो जासम? नैना की आवाज में अब दुख की बजाय एक शदीद मोहब्बत भरा गुस्सा और हकानियत थी। तुमने 1 साल तक मेरी जान बचाने के लिए मेरी नफरत सही, मुझे जिंदा रखने के लिए खरीदा और डील का वो भयानक ड्रामा रचाया, और अब जब मैं अपनी याददाश्त के साथ साथ तुम्हारी इस लाजवाब मोहब्बत का सच जान चुकी हूँ, तो तुम ये याददाश्त खोने का एक नया ड्रामा कर रहे हो ताकि मैं तुम्हें तलाक याफ्ता समझकर झूठ छोड़ कर चली जाऊं और तुम अकेले इस दुख में मर जाओ। जासम का चेहरा जो अभी तक सपाट था, नैना के इन जज्बाती अल्फाज पर एकदम टूटकर बिखर गया। इसकी आंखों से वो आंसू जो इसने न जाने कब से एक जब्त के बंधन में रोक रखे थे, तूफान की तरह बह निकले और इस नन्हे बच्चे की गुलाबी चेहरे पर गिरने लगे। वो जानता था कि वो अपनी नैना से जीत सकता है, मगर इसकी सच्ची मोहब्बत अपने बच्चे की खुशबू से नहीं हार सकता। इसने कांपते हुए लब्बों से कुछ कहने की कोशिश की, नैना मैं बस चाहता था कि तुम, मगर इससे पहले ही नैना आगे बढ़कर अपने दोनों हाथ जासम के आंसू से भीगे चेहरे पर रख दिए और उसकी आंखों में आंखें डालकर बोली, तुमने वो डील मुझे जिंदगी देने के लिए की और आज मैं तुमसे एक डील करती हूँ। मेरी जिंदगी अब सिर्फ इन बाहों में है। अगर तुमने मुझे खुद से दूर करने की जरा सी भी कोशिश की तो मैं सच में जान दे दूंगी। नैना के इस करारे मोहब्बत ने जासम के अंदर की वो सारी झूठी दीवारें गिरा दी जो इसने अपनी अजियत को छुपाने के लिए खड़ी की थी। इसने सिसकते हुए बच्चे को एक बाजू से सीने से लगाया और दूसरे हाथ से नैना को खींचकर अपने वजूद में इस कदर सख्ती से बींच लिया जैसे वो सदियों का प्यासा हो, जैसे बलाकर जिंदगी का चश्मा मिल गया हो। इस सर्द और बर्फीले पहाड़ी घर में मोहब्बत की वो गर्मी और सुकून लौट आया जिसकी इन्हें बरसों से तलाश थी। जासम नैना के बालों में मुंह छुपाए बच्चों की तरह रो रहा था और बार बार इससे माफी मांग रहा था, जबकि नैना इसकी धड़कनों को सुनते खुद को दुनिया की खुशनसीब तरीन औरत से महसूस कर रही थी। इनके दरमियान मौजूद वो तमाम गलतफहमियां, वो दर्दनाक दूरियां और वो झूठी डील हमेशा के लिए मिट चुकी थी। वो अब वहां सिर्फ एक सच्ची मोहब्बत और एक मुकम्मल खानदान था।